अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत काब बिन मालिक का वाक़या अल्लाह की रहमत के हवाले से बड़ा लंबा वाक़या, लेकिन बड़ा सोना वाक़या, पढ़कर आंखों में आंसू आ गए मेरे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर के सच्चे सहाबी थे, सच्चे आशिक थे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर मेरे आका ने फरमाया तैयारी कर लो, हमने ग़ज़वा तबूक में जाना है। और ये ग़ज़वा बड़ा सख्त ग़ज़वा था। काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं उस वक़्त मालदार था, यानी मेरे पास वुसअत ज़्यादा थी, उस वक़्त पैसा ज़्यादा था पहले के बारे में। मैंने 2 ऊँटनियों का इंतज़ाम किया, 2 सवारियों का इंतज़ाम कर लिया मैंने, और वो फलों का मौसम था। हुज़ूर क्या करते, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी, मैं रोज़ाना घर आ जाता। मैं सोचता रहा मैं क्या करूँ, कभी सोचता जाऊँगा, कभी सोचता मैं पीछे रह जाऊँ। मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे मुसलमान ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हैं तो हम पीछे भी रह जाएँ, कोई मसला। काब बिन मालिक कहते हैं कि एक दिन हुजूर ने इरशाद फरमा दिया चलो हमने जाना है। कह रहे सारे चल पड़े, मैं घर में आ गया। मैं सोचता रहा कि अभी निकलूँगा, मैं पकड़ लूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा, मैं अभी जाऊँगा, अभी जाऊँगा। कहते कहते कह रहे चला गया लश्कर, मैं घर के अंदर रह गया, सारे चले गए। अब क्या हुआ, मेरे घर वालों ने एक दिन पानी लगा दिया घर में, हवाएं चल रही थी, सायादार दरख्त था, मैं नीचे जाकर बैठा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, परेशानी हुई कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे आका क्या कर रहे हैं, मैदान कारज़ार में है, मेरे आका जिहाद के अंदर है। मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई। मैं बाहर निकल गया मदीना की गलियों में। जब मैं बाहर निकला तो मुझे कोई भी ना नज़र आता था, या बूढ़ा नज़र आता था या बच्चा नज़र आता था। मैं बड़ा परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान। हुजूर चले गए मैदान के अंदर, मैं क्या करता, मैं परेशान होता रहता। मैंने क्या किया, मैंने क्या, कह रहे फिर दिन गुजरे, कुछ दिनों के बाद पता चला मेरे आका तशरीफ़ ला रहे हैं। कह रहे मेरे आका जब तशरीफ़ ला रहे हैं, मैंने ये सुना तो मैं और ज़्यादा परेशान हो। मैं सोचने लगा मैं क्या करूं, मैं ये बहाना लगाऊंगा, मैं आका इसलिए नहीं आया, मैं ये बहाना लगाऊंगा। कह रहा मैं सोचने लगा, दोस्तों से मशवरे लेने लगा। मैंने कहा हुजूर को क्या कहूँगा, मैं क्यों नहीं गया साथ, जिहाद में क्यों नहीं गया, मैदान में क्यों नहीं गया, मैं लड़ने के लिए क्यों नहीं गया। कहने लगा मैं सोचता रहा, हुजूर तशरीफ़ ले आए। मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर बैठ गए। हुजूर पहले नमाज अदा फरमाते, नफल अदा फरमाते, फिर बैठ जाते। कह रहे हुजूर बैठे, सारे लोग आ गए, मुनाफिकीन भी आ गए जो जिहाद में नहीं गए। किसी ने कोई झूठ बोला, किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की। हुजूर ने कहा जाओ तुम सारे जाओ। उन्होंने बहाने लगा दिए। अब मैं दिल में सोच रहा था मैं क्या करूं, मैं हुजूर को क्या जवाब दूं। मैंने ये ठान ली जो भी हो मैं हुजूर के सामने सच्ची बोलूंगा, मैं झूठ। कह रहे मुझे हुजूर ने बुलाया, काब इधर आ। कह मैं हुजूर के पास गया, आका के पास गया। कह रहे आका ने मुझे जब देखा ना, मुझे आका ने देखकर ना ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई नाराज मुस्कुराता नहीं है, ऐसे मुस्कुराए। कहने काब क्यों नहीं आया। कहना या रसूलल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं किसी और के सामने बैठा तो बड़ी बातें करता, कोई दुनियादार होता, बादशाह होता, या रसूलल्लाह मैं बड़े बहाने लगाता, मैं बड़ी बातें करता। या रसूलल्लाह मैं आपके सामने सच ही कहूँगा, कोई वजह नहीं थी, बस मैं नहीं जा सका आपके साथ, कोई उज़्र नहीं था। हुजूर ने फरमाया काब पीछे चला जा तू, अब तेरा मामला अल्लाह के सपोर्द है, जो अल्लाह तेरे साथ करेगा वही होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीगर सहाबा को भी मना कर दिया कोई काब से बात ना करे। हज़रत काब कहते हैं हुजूर ने मना कर दिया कि काब से कोई बात ना करे। अब हुजूर भी मुझसे बात नहीं करते थे, कोई सहाबी कोई मुझसे बात नहीं करता था। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। कह रहे मैं मदीना की गलियों में ऐसे रहने लगा जैसे कोई अजनबी नहीं होता, किसी को सलाम करता कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता, किसी के पास जाता वो उठकर चला जाता। मैं हुजूर के पास आता, हुजूर को सलाम करता, मैं चोरी चोरी देखता, मेरे आका जवाब देते हैं, मैं हुजूर के होंठों को देखता। और कहते हैं कि फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या, मैं नमाज के लिए पढ़ा, हुजूर का अंदाज देखे, हुजूर का खफा होना भी रहमत और हुजूर का राज़ी होना भी रहमत। कह रहे हैं कि मैं हुजूर के पास आता, मैं हुजूर को देखता, लेकिन हुजूर मुझे ना देखते। और फिर मैं क्या करता, मैं नमाज पढ़ता ना तो मैं गौर करता, मैं नमाज में हूँ और मेरे आका मुझे देख रहे, मैं नमाज में हूँ और मेरे आका मुझे देख रहे हैं। कह रहे मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के ऐसे सलाम फेरता, मैं हुजूर को देखता, हुजूर चेहरा इधर कर लेते, हुजूर चेहरा, मुझे तसल्ली मिलती कि मेरे आका मुझसे मोहब्बत तो करते हैं, मेरे आका मुझसे मोहब्बत तो। कह रहा मैं नमाज में होता तो मुझे आका देख रहे होते, मैं जैसे सलाम फेरता मैं हुजूर को देखता तो हुजूर
कह रहे मैं बड़ा परेशान हुआ। मेरे चचाजाद भाई थे हजरत कतादा, बड़ी मुझसे मोहब्बत करते थे। मैंने कहा यार कोई बोले ना बोले, कतादा मुझसे बोलेगा, कोई सलाम का जवाब दे ना दे, कतादा मुझे सलाम का जवाब जरूर देगा। कह रहे मैं बाग के अंदर गया अपने चचाजाद भाई कतादा के पास, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ने चेहरा इधर कर लिया। मैं उसको कसमें देता, ऐ कतादा मुझसे बात कर, मदीना में मुझसे कोई बात नहीं करता, हुजूर ने मना कर दिया, मुझसे कोई बात नहीं करता, जो हुजूर का नहीं वो हमारा। कतादा कह रहे मैंने एक दफ़ा कतादा को कसम दी, मैंने दूसरी दफ़ा कसम की, मैंने तीसरी दफ़ा कसम दी कतादा को, मैंने 12 दफ़ा कसम दी कतादा को। कतादा ने मेरे सलाम का जवाब कह रहा वो हमारा वही है जो हुजूर का है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने। कह रहे कोई मुझसे नहीं बोलता था, मैं बड़ा परेशान, 50 दिन गुजर गया, मैं रोता रहा, दिन को रोता, रात को रोता, दिन को, मेरे से क्या हो गया। आप देखिए बात क्या थी, जिहाद के अंदर नहीं गए थे, मैदान के। आप ये सोच सकते हैं कि मैदान के अंदर नहीं गए, पीछे नमाजें मिस की होंगी, नमाजें पढ़ी थी, नमाजें उसी तरीके से पढ़ी थी जैसे पहले पढ़ते थे, कोई नमाज भी मिस नहीं की थी, लेकिन मैदान जिहाद के अंदर नहीं गए थे। उस वक्त किस लिए पुकारा था, इसलिए कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो, जिहाद करो। इस्लाम का ये मिजाज है कि इस्लाम हर चीज़ को अपनी जगह पर रखता है। नमाज के वक्त नमाज, ज़कात के वक्त ज़कात, हज के वक्त हज, और इसी तरीके से इस्लाम जो है वो जिहाद के वक्त जिहाद का हुक्म देता है। यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा जिहाद का हुक्म आ जाए, नफल नमाज में शुरू हो जाए, वो मुनाफिक है। मुनाफिक पीछे मस्जिदें बना रहे थे। बहरहाल कह लगा मैं सारों को सलाम करता, कोई सलाम में, फिर हुक्म आ गया ए काब बीवी को भी जुदा कर दे। कह रहा मैंने बीवी को भी अपने मेके भेज दिया, बीवी भी जुदा होगी हुजूर के हुक्म पर। फिर क्या हुआ, कह रहे एक बादशाह का ऑर्डर आ गया, खत आ गया एक बादशाह का। कहने लगा एक बंदा मेरे पास लेकर आया, कहने लगा ए काब तुझे तेरे बंदों ने और तेरे महल्लेदारों ने, तेरे दोस्तों ने धोखा दे दिया है, तेरे रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया, तू हमारे पास आ जा, हम तुझे इज्जत भी देंगे, तकरीम भी देंगे, घर बार भी देंगे, हर सहूलत भी देंगे। कतादा कहते हैं जैसे मुझे खत मिला, कह रहा ये नौबत आ गई, मैं अपने नबी के साथ बेवफाई करूं। कह रहे मेरा कलेजा चिर गया, मैंने खत को चीरा नहीं, मैंने तंदूर के अंदर डाल दिया। मैंने कहा नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैंने अपने आका से बेवफाई नहीं करनी। उन्होंने कहा ये तो इस चीज़ की बात है कि मेरी बीवी चली गई, मुझसे कलाम छोड़ दिया, ये इतनी सी बात है, मैं आका से वो बेवफाई कर जाऊंगा। कह रहा है मेरी जान भी चली जाए फिर भी हुजूर से वफा करता रहूंगा, कभी बेवफाई हुजूर से। कह रहे मैंने खत उठाया, तंदूर के अंदर डाल दिया मैंने, वो कोई बात नहीं करता मुझसे, बीवी भी जुदा होगी। काब बिन मालिक कहते हैं बीवी भी जुदा हो गई और मैंने हुजूर से बेवफाई नहीं की, मैं हुजूर को देखता रहा। कह रहा बस हो गई अब, और मैं चला गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ा, रोता रहा। एक शख्स आया और आकर कहने लगा काब बिन मालिक किधर है। जब उसने निदा की ना, मुझे पता चला अब बस अब खुशखबरी का टाइम आ गया, अब हुजूर के राजी होने का वक्त आ गया। कह रहे हैं मैं उठा, मैंने कहा मैं हूं काब बिन मालिक, क्या हुआ। कह रहे तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली है। कह रहे तेरी तौबा कबूल हो गई है। उनका बता मुझे हुजूर राजी हो गए या नहीं हो गए। कह हुजूर भी राजी, कहा हुजूर राजी है और हुजूर तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल तो मेरे साथ। कह रहा मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, मेरे पास ये कपड़ा था जो मैंने बदन पे पहना हुआ था। कह रहे मैंने कपड़े उतारे और उस बंदे को दे, ले यार तूने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने उधार कपड़े लेकर वो पहने हुजूर के पास गया और मैंने देखा हुजूर मेरे इंतजार कर रहे थे। आय हाय, सच की जीत हुई या नहीं हुई, सच जीता या नहीं जीता, झूठ का सर नीवा और सच क्या, सच की जीत हो गई। कहने लगा मैं हुजूर के पास है और मैंने देखा हुजूर का चेहरा खुशी से ऐसे चमक रहा है जैसे 14वीं का चांद नहीं चमकता। और मैं अंदाजा कर लेता, हम अंदाजा कर लेते, जब हुजूर का चेहरा चमकता था ना, इसका मतलब ये होता था मेरे आका आज बड़े खुश हैं। मैं गया, मैं हुजूर के सामने बैठा, हुजूर ने फरमाया काब कल भी तुझसे मोहब्बत ही, आज ही मोहब्बत ही है। हाय हाय।
और मोहब्बत तुझसे नहीं छूटी थी। मोहब्बत नमाज में देखने का मकसद ये था कि हम तुझसे प्यार करते हैं, चोरी चोरी देखने का मकसद ये था कि अब या अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अच्छे वक्त भी आ जाएंगे, मुश्किल वक्त है तो अच्छे वक्त भी आ जाएंगे। कह रहे मैंने हुजूर को खुश होते देखा। कह रहे जिंदगी में इतना बड़ा खुशी का दिन ना पहले कभी आया ना बाद में कभी आया, इतना खुश था। कह लेंगे फिर मैंने हुजूर से वादा किया, आका ये सारा सच की बदौलत हुआ है और आपके सदके से हुआ है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तेरे ऊपर रहम किया है, अल्लाह ने तेरे ऊपर रहम किया है। कह रहे हुजूर आज मेरे पास जो कुछ है ना वो दे दूंगा। कहने नहीं ऐसा ना कर। फिर उसने वादा किया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जिंदगी में कभी भी झूठ। काब बिन मालिक कहता फिर मैं एंड तक जीता रहा और जब तक मेरी सांसें रही ना मैंने जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं है। तो हमें भी इसको अपनाना चाहिए। कितना हुजूर ने करम किया सच बोलने वाले पर। हुजूर से मोहब्बत करते थे और ये अंदाज था मोहब्बत का कि बंदा फिदा हो जाता है, कुर्बान हो जाता है। वो नमाज पढ़ते हैं, मेरे आका उसको देखते रहते, यह काफी नहीं है? कितनी खुशी वाली बात है, मेरे आका देखे, चोरी चोरी देखे उसको। एक अंदाज था, फिदा होने वाला अंदाज था। काब बिन मालिक कहता है फिर जीत हुई काब बिन मालिक की, सच की जीत हुई। अल्लाह ने तौबा कबूल की, अल्लाह ने सारे पिछले गुनाह तो फरमाया कुल या इबादिल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदों को कह दो कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, एक गुनाह नहीं सारे गुनाह ले आओ, अल्लाह सारी माफ कर देगा। एक जमिया बोला, जमिया का लफ्ज, सारे गुनाह, एक दो नहीं, जितने गुनाह है वो सारे ले आओ, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह रहम फरमाने वाला। अल्लाह पाक हमें भी सच के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए।